पर फिर उसके बाद आ गए हाफ ईयरली एग्जाम्स, और हाफ ईयरली एग्जाम में मेरा कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया, मेरे मार्क्स इतने कम आए, मेरे 500 में से 291 मार्क्स आए। तो यूनिट टेस्ट के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपने क्लास 10th के एग्जाम में 81% स्कोर किए, और पूरी जर्नी आपसे शेयर करूंगा कि मेरी क्या हालत थी उस टाइम। और मैं एक नॉर्मल स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ, गाँव से मैं पढ़ा था। तो गाँव में मेरा एक स्कूल है, GIC भगवती तलिया, पौड़ी गढ़वाल में ये है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि मेरी 10th की जर्नी कैसी थी। मतलब मैं पढ़ता तो नहीं था इतना घर में, तो मैंने सोचा कि 2 घंटे तो पढ़ना चाहिए मुझे मतलब 2 घंटे। सोचो, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, और 6 से 8 मैंने डिसाइड किया था कि शाम को मैं 6 से 8 पढ़ूंगा। स्टार्टिंग में ही मैंने सोच लिया था कि 10th में 2 घंटे तो मैं रोज पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं सच में मैंने 2 घंटे का स्केड्यूल मैंने 1-2 महीने तक फॉलो किया, और 2 घंटे से मतलब काफी कुछ इम्प्रूवमेंट तो लगा मुझे। उसके बाद आए मेरे हाफ ईयरली एग्जाम, और हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ही बुरे मार्क्स थे मेरे। उससे पहले मेरा यूनिट टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो जो यूनिट टेस्ट में मेरे मार्क्स थे वो काफी बेकार आए थे। तो मैक्सिमम मेरे 7 मार्क्स थे, और साइंस में मेरे 7 मार्क्स थे बस, बाकी सब में मेरी बहुत ही खतरनाक लंका लगी हुई थी। तो फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि 2 घंटे तो बहुत ही कम है, ये इतना नहीं पढ़ पाऊंगा मैं बिल्कुल भी। ऑब्वियसली 2 घंटे में क्या ही होता है, 2 घंटे में तो मैं रिवाइज भी नहीं कर पाता था जो सर ने पढ़ाया था मुझे 10th में। तो इसके बाद मैंने क्या सोचा कि 2 घंटे से बढ़ाना चाहिए, पर मैंने फिर भी नहीं बढ़ाया। यूनिट टेस्ट के बाद मैंने फिर भी अपने घंटों को नहीं बढ़ाया। पर एक तो मेरा फिक्स था कि मैं 6 बजे से 8 बजे तक फिक्स पढ़ता था। ये 2 घंटे मुझे ऐसे थे कि मुझे किताबों के साथ ही रहना है। ऑब्वियसली 10th में मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, और ये सबसे बड़ा मेरे पास एज था। तो वैसे दिला सकते थे घर वाले मुझे, फैमिली की कंडीशन इतनी भी बेकार नहीं थी, फ़ोन दिला सकते थे, पर नहीं दिलाया था। तो ये मुझे लगता है कि ठीक किया उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने, कि मुझे फ़ोन नहीं दिया 10th में। और उसके बाद तो यूनिट टेस्ट के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। मतलब जितना मैं पढ़ता था बस 2 घंटे, और 2 घंटे आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहा है, नहीं, मैं बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ता था। 2 घंटे में मेरे भाई आते रहते थे, मेरी बहन आती रहती थी, मैं खेलता रहता था उनके साथ। कभी कभी मैं मिस कर देता था, 1-2 हफ्ते तक मैंने मिस भी किया है कि आज पढ़ा, फिर 1-2 हफ्ते तक पूरा मिस हो गया, फिर उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ 10th में। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं यार, 1 घंटे कहीं से निकाल लेते हैं। तो फिर मैंने सुबह उठना स्टार्ट किया। और एक बात मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैं सुबह पहले उठता था काफ़ी। 6-7 में पता नहीं क्यों मेरी आदत थी सुबह उठने की। 1st से 2nd क्लास तक, 5th क्लास तक भी मेरी सुबह उठने की आदत थी कि मैं सुबह उठ के पढूं कुछ, तो ऐसी आदत मेरी थी। अब पता नहीं कैसे थी ये आदत, पर थी मेरी आदत। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि 1 घंटे कैसे भी जोड़ता हूँ। तो मैंने सुबह का 1 घंटा कैसे भी करके निकाला, पढ़ा उसमें कुछ ना कुछ तो फिर मैंने सुबह सोचा कि मैं सुबह मैथ्स पढ़ लेता हूँ। स्कूल से आने के बाद, खेलने के बाद, ओके, खेलने के बाद, मैं खेलने के बाद पढ़ता था, ऐसे नहीं कि खेलना कूदना सब बंद कर दिया। खेलने के बाद 6 to 8 मैं या तो क्लास में जो मैंने पढ़ा था वो रिवाइज करता था, या फिर कोई होमवर्क होता था तो मैं वो करता था। तो ये मैं कर रहा था। तो फिर उसके बाद ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, तो फिर से यूनिट टेस्ट हुआ एक बार, तो मेरे थोड़े ठीक मार्क्स आने लगे। तो फिर मुझे लगा अरे हाँ, सही कर रहा हूँ मैं, मेहनत सही चल रही है। पर फिर उसके बाद आ गए हाफ ईयरली एग्जाम्स, और हाफ ईयरली एग्जाम में मेरा कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया, मेरे मार्क्स इतने कम आए, मेरे 500 में से 291 मार्क्स आए। 500 में से 291 मार्क्स, और मैं बहुत ही डिप्रेस हो गया। फिर मैंने सर लोगों से बात करी, तो उन्होंने बोला कि अरे बच्चे, अभी बहुत ही हार्ड मार्किंग करी हमने, इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं। उन्होंने काफ़ी हार्ड मार्किंग करी थी, जैसे बोर्ड्स में तो नहीं होती इतनी हार्ड मार्किंग। तो उन्होंने तो टीचर्स ने काफ़ी हार्ड मार्किंग करी थी, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि उसको सब कुछ आता है। क्योंकि मतलब ऐसा बना रहे ना, समझ रहे हो ना, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। थोड़ा सा हार्ड मार्किंग दे देंगे तो फिर और बच्चे मेहनत करेंगे, तो उनका ऐसा था, तो उन्होंने इस तरह से हार्ड मार्किंग करी थी। और फिर इसके बाद हमारे हुए प्री बोर्ड्स, और प्री बोर्ड में भी मेरे 280 समथिंग मार्क्स थे, 500 में से 280 समथिंग। और फिर सर ने बोला, फिर से हमने हार्ड मार्किंग कर दिए। तो फिर बस मैं 3 घंटे तो लगातार पढ़ रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बोर्ड एग्जाम आए, और मेरा 3 घंटे की स्टडी चल ही रही थी। तो फिर क्या हुआ कि अचानक मेरे दिमाग में क्या है कि मैंने छुट्टियां करना स्टार्ट कर दी। स्कूल की मैं छुट्टियां लेने लग गया, क्योंकि सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो गया था सब सब्जेक्ट्स का। मैंने 90 का टारगेट बनाया था, 90-95 का, पर 81 ही आ पाई मेरे। तो कोई नहीं, 81 भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। मैं ऐसा दुखी नहीं हूँ कि यार 95 का सोचा था, 95 क्यों नहीं, 81 पे भी मैं काफ़ी खुश हूँ।
फिर बस यही है, या तो पहले ही 1-2 घंटे 3-4 घंटे दे लो स्टार्टिंग से ही, 10th के स्टार्टिंग से ही, या तो फिर लास्ट के महीनों में आपको 6-7-8 या फिर 11-12 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। वैसे 10th के लिए 11-12 घंटे ज़्यादा हो जाएंगे, 6-7 घंटे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जितना भी आपके पास टाइम बचा है, ऐसा मत सोचो कि आपने स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो अभी आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। आप वो सोचो जो आप कर सकते हो, उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि वो टाइम तो बीत गया ना, उसके बारे में क्या कर सकते हो। आप जो कर सकते हो वो प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट पे फोकस करो और जितनी चीज़ें प्रेजेंट में कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। लास्ट में मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अभी जो टाइम चला गया वो चला गया, अभी जो टाइम बचा है उस पर फोकस करिए और प्रेजेंट के टाइम को पूरा यूटिलाइज कीजिए अपनी पढ़ाई के लिए, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, पर होता है ना एक कि हाँ यार कुछ अचीव किया हमने, इतनी मेहनत करी, वो अचीवमेंट है तो वो अचीवमेंट। अचीव ना करो तो वो आपकी मर्जी है। यही थी मेरी 10th की जर्नी, मुझे आपके साथ शेयर करना था, मुझे अच्छा लगता है ऐसा शेयर करना। और हाँ, ब्लैकआउट हो गया था कुछ टाइम के लिए, हमारे गाँव में पूरी बिजली चली गई थी बोर्ड्स के टाइम पर ही, तो मैंने जो लालटेन होती है उसमें पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा है, मतलब मेहनत करी है मैंने, करी है। लास्ट में फिर से वही एडवाइस देना चाहूँगा, जो टाइम चला गया उसके बारे में मत सोचना, जो टाइम आने वाला है या फिर जो टाइम अभी आपके पास है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करें और उसी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बता दीजिए अच्छी लगी, और नहीं लगी तो वो भी आप बता ही दोगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।